कोई भाई कमेंट करके बताएं, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कोई कमेंट कर दे तो मुझे मालूम पड़ेगा मेरा लाइव शुरू हो चुका है। कुछ लोग जुड़ जाए फिर मैं बात करती हूँ अपनी। कुछ साथी जुड़ जाते हैं फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। गोदी मीडिया की कुछ तथ्य हैं जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद जय हिंद सभी को, जय हिंद भाइयों सभी को जय हिंद। हैदर भाई जय हिंद। कुछ लोग जुड़ जाते हैं फिर मैं बात शुरू करती हूँ। और जो लोग इस वीडियो को, इस लाइव को बाद में देखेंगे वो लोग भी इसको शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया झूठ का एक प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका भंडाफोड़ बहुत ज़रूरी है। चलिए अपनी बात को मैं शुरू करती हूँ। पहले तो सबको जय हिंद। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से गोदी मीडिया जो है रिंकू शर्मा, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम उनको। जिस तरह से उनकी मौत हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही दुखदायक है। उनके परिवार के साथ हम पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हैं। किसी का भी अपना ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही दुख की बात है। जो हुआ है परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अब हम बात करते हैं गोदी मीडिया जो झूठ का एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, इसको एक सांप्रदायिक रूप देने के चक्कर में देश को भ्रमित करने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और उस विषय पर अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है और हम देख रहे हैं कि हाँ भाई उसके उस बारे में गलत चीजें लोगों को बोली जा रही है, बताई जा रही है, देश को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो हमारी ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि ऐसे झूठ का हम भंडाफोड़ करें, हम चुप ना रहें। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है हमारे देश में, और वैसे ही हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, आप सभी जानते हैं। तो जिस तरह से पहले तो एक झूठ जो गोदी मीडिया द्वारा बोला जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोस्तों का मामला है। जो रिंकू शर्मा थे और जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है, जाहिद और 3 अन्य लोगों का जो नाम इसमें आ रहा है, वो सभी लोग दोस्त हैं, एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं। और एक पार्टी भी जो है, जन्मदिन की एक पार्टी भी सब लोग इकट्ठे में सेलिब्रेट कर चुके हैं, जो कि 10 तारीख को हुई थी, जिसके बाद से ये सारा जो बतंगड़ है ये शुरू हुआ था। तो ये जो मामला है ये शुरू हुआ था 10 तारीख को। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये बात दिल्ली पुलिस भी बोल चुकी है। और उसके बावजूद भी गोदी मीडिया जो है लगातार इस मामले को भुनाने में लगी हुई है, क्योंकि किसान मुद्दे से सबकी नजरें हटाना, ध्यान भटकाना, ये सबसे बड़ी चीज है जो ये गोदी मीडिया चाहती है इस टाइम। और उसी मामले में ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है एक चला रही है। तो जो सचिन, ये मामला शुरू होता है, और जिस एक सबसे बड़ा में पॉइंट है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि सचिन और एक और लड़का है जिसका रेस्टोरेंट का कोई कनेक्शन गोदी मीडिया बता रही है कि रिंकू शर्मा है और जाहिद जो है उनका कोई रेस्टोरेंट को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये सरासर झूठ है, ये कोरा झूठ है, जिसको दिल्ली पुलिस बता चुकी है। ऐसा कोई मामला नहीं है। मंगोलपुरी के जिस एरिया में रेस्टोरेंट था वो रेस्टोरेंट था आकाश
और सचिन नाम के लड़के का। उसमें रिंकू शर्मा का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी बात, ये आपस रंजिश का मामला है, दो गुटों की आपस में, दोस्तों की आपस में झगड़े का मामला है। इसको किसी भी तरह से सांप्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए। गोदी मीडिया की ये मक्कारी है जो वो इस तरह से इसको सांप्रदायिक रूप दे रही है। आप सभी लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये सच्चाई जो है ये लोगों तक पहुंचे। एक वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें कि साफ तौर पर दिखाया गया है कि रिंकू शर्मा के घर पर कुछ लोग आए। वो लोग क्यों आए, वो जो मामला है उस बारे में भी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो मामला है ये 10 तारीख को शुरू हुआ था। 10 तारीख को एक जन्मदिन था जिसमें कि बजरंग दल के जो रिंकू शर्मा थे, बाकी के दोस्त थे, जाहिद नाम के जो दोस्त थे वो भी उसमें शामिल थे, और इन सब लोगों की एक पार्टी थी। उसी बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़ा हुआ दो लोगों के बीच में, और रिंकू शर्मा का यहाँ रोल सिर्फ इतना था कि वो बीच में आए थे बीच बचाव करने के लिए। सचिन की तरफ से उन्होंने जाहिद को समझाया था। ये मामला है। तो ये कहाँ से सांप्रदायिक मामला हो गया? सबसे बड़ी बात तो हम ये पूछना चाहते हैं इस गोदी मीडिया के दलाल, मक्कार, झूठे, बिकाऊ पत्रकारों से, किस आधार पे ये लोग इस तरह से झूठ बोलते हैं और देश को भ्रमित करते हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और आखिर इनका बायकॉट क्यों नहीं करते हैं लोग? देश की जनता इसका बायकॉट क्यों नहीं करती? क्यों आप लोग गोदी मीडिया के चैनल को देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। क्यों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इन चैनल को आप लोग देखते हैं? डिलीट मारिए इन चैनलों को अपने घर से। अपने बच्चों को सांप्रदायिक हिंसा से बचाइए। ये कभी आप इन लोगों को सुनिए। अच्छा खासा इंसान अगर आके बैठेगा, कोई कॉल आया, हाँ, तो एक अच्छा खासा इंसान भी जब टीवी के सामने कभी गलती से बैठ जाता है और गोदी मीडिया के चैनल को सुनना शुरू करता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर में उसके सर में दर्द हो जाता है। इतने झूठे गंदे प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं देश में, देश को पूरी तरह से भ्रमित करते हैं। इस मामले में, रिंकू शर्मा मामले में, बिल्कुल कोरा झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं गोदी मीडिया में। दिल्ली पुलिस ने कहा है ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये दोस्तों के बीच की बात है। वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। रिंकू शर्मा के घर पर कुछ लोग गए, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। लेकिन रिंकू शर्मा जिस तरह से अपने बचाव में या जो भी है सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर वो कोई चीज अंदर घर से लेकर सेल्फ डिफेंस के लिए, ये पेन है, आज मेरे घर में कोई आता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैं इसको लेकर अपने घर में बैठती हूँ। अगर मैं ये पेन लेकर और उनको गोद में बाहर चली जाती हूँ तो सेल्फ डिफेंस में अगर सामने वाला बंदा मुझे इससे हार्म पहुंचा देता है तो वो उसने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाया है मुझसे, ना कि मैंने। अगर मेरे पास घर में कोई आता और तब मैं उससे इस पेन से मैं उसको वार करती तो मैं सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा रही थी। लेकिन मैं क्योंकि अपने घर के बाहर जाके अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो मैंने सेल्फ डिफेंस में नहीं किया। और अगर मेरा यही हथियार किसी दूसरे ने छीन कर मुझ पर वार कर दिया उसी से, तो उसने सेल्फ डिफेंस में खुद को, अपने आप को बचाया है। बाकी जो भी दोषी होगा उसको सजा मिले। हम पूरी तरह से न्यायालय पर यकीन करते हैं। आज भी इतने खराब हालातों के बावजूद भी हम आज भी कहीं ना कहीं न्यायालय पर थोड़ा सा विश्वास जरूर करते हैं कि शायद वहां से जो है इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों को आज तरक्की चाहिए, कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, तो किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है। किसी भी समुदाय को आप देखिए, किसी भी संस्था को आप देखिए, हर जगह जो है उसको फूट डाल दी गई है वहां पर। तो हमारा न्यायालय भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बचा नहीं है, क्योंकि वहां भी इंसान ही बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस झूठ के प्रोपेगेंडा को आप लोग थोड़ा समझिए और झूठी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। दिल्ली पुलिस, जबकि सभी लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस किसके
अंडर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और फिर भी अगर वो ये कह रही है कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, तो ये गोदी मीडिया आखिर कौन है जो दिल्ली पुलिस की भी इस बात को काटने को बोल रही है, लोग को अभी भी झूठी जो खबरें हैं वो पहुंचा रही है, झूठ का प्रोपोगेंडा देश में फैला रही है, किसान मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। हम सभी लोग, हालांकि हम सभी लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि हम इतना कुछ देख चुके हैं कि बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग इस पिछले 6-7 सालों के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर आपको कुछ बताऊंगी या समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने आगे हाथ में रखी हुई जो थाली है, उसकी रोटी, वो उसको नजर आ रही है, उसको कैसे कैसे क्या मिल रहा है, कितनी उसकी थाली जो है वो छोटी हो चुकी है, हर किसी को समझ में आ रहा है। तो अब किसी को समझाने जैसा कुछ रहा नहीं है, ठीक है। बाकी झूठ के प्रोपोगेंडा में बिल्कुल ना फंसे, अपने बच्चों को इस सांप्रदायिक जहर से बचाएं। हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ी होती है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने बच्चों को ये चीज आप सभी लोग सिखाएं, उनको दंगाई बनने से बचाएं, लोगों के हाथों की कठपुतली बनने से बचाएं। और दूसरी बात, दिल्ली में एक ही तरीके के 2 अपराध हुए, 2 मौत हुई, जिसमें कि एक नाम है हीना, तरन्नुम हीना, जिसका कि उसके ही किराएदार ने अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उस मामले में किसी ने कहीं पर कोई बात नहीं है, किसी गोदी मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा कि अपराधियों को उनके धर्म मजहब को देखते हुए बात की जाएगी? किसी की हत्या हुई है, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। क्यों उसके लिए पहले उसका धर्म देखा जाता है? क्यों उसके लिए पहले ये देखा जाता है कि पीड़ित कौन है, हत्या करने वाला कौन है, जिसकी हत्या हुई है वो कौन है? ये सब चीजें क्यों देखी जाती है हमारे देश में? हमें इन सब चीजों में सुधार लाना पड़ेगा। चलिए, जरूरी था इस बारे में थोड़ा आपको बताना, मैंने बताया, अपना फर्ज निभाया। बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, तो कृपया झूठ के प्रोपोगेंडा में बिल्कुल ना फंसे और सत्य का साथ दें हमेशा। रिंकू शर्मा, हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से उनके और उनके परिवार के साथ है। एक बहुत जरूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। रिंकू शर्मा के जो भाई हैं मन्नू शर्मा, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो मंगोलपुरी में रेस्टोरेंट था जिस पर विवाद हुआ था, वो रिंकू शर्मा का था, जबकि ऐसा नहीं है। उस रेस्टोरेंट से रिंकू शर्मा का कोई कनेक्शन नहीं था। इसीलिए हम समझ सकते हैं, आपका भाई है, वो हमारा भी भाई है, आप ही का नहीं है, हम सबका भाई है। जो भी जिस भी परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, हम सबको दुख है उस बात का, लेकिन उसके लिए आप झूठ सच का सहारा ना लें। इंसाफ मिलेगा अपने न्यायालय पर, आप यकीन रखिए। जरूर उनको उनकी जो पीड़ा है जो आप लोग की, हम समझ सकते हैं, लेकिन झूठ ना फैलाएं कृपया, ऐसा ना करें। जाहिद भी किसी का बच्चा है और रिंकू भी किसी का बच्चा था, आप ये समझिए। जो भी गुनहगार निकलता है उसको सजा दे न्यायालय, हम इसी पक्ष में हैं, लेकिन झूठ सच ना फैलाएं। आप पूरे परिवार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके दुख में हम शामिल हैं, लेकिन झूठ ना फैलाएं। और गोदी मीडिया, सुधर जाओ आप लोग, नहीं तो जो ये देश की जनता है ना, आप जहां दिखेंगे ना, आपको इतना मारेंगे ना ये लोग, क्योंकि आप लोगों ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पूरे विश्व में हमारी देश की छवि को आप लोग इतना खराब कर चुके हैं कि मतलब हम क्या कहें। भारतीय मीडिया हुआ करता था कभी, आप लोगों ने उसकी गरिमा, उसको बिल्कुल खत्म कर चुके हैं आप लोग। ये कैसे झूठी पत्रकारिता करते हैं, बाद में आपके कहते हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं। क्या ये नौटंकी देश के अंदर कर रखी है आप लोगों ने? शेम ऑन यू। चलिए, आशा करती हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचा देंगे, ताकि सच जो है वो देश के सामने आए और ये हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक माहौल दोबारा से हमारे देश में ना बनाए। अब इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, सामने आइए, चाहे लिखने के माध्यम से,
चाहे बोलने के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सच का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, देश की बेटी ममता सेठी, जय हिंद। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे नए पेज देश की बेटी ममता सेठी इंग्लिश वाला जो नाम है उस पेज को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो पेज है पहले वाला वो तो हैक हो चुका है और उस पर हैकर अभी भी लगातार गंदी गंदी अश्लील वीडियो लगा रहा है। वो जो भी है हैक हुआ है, वो पुलिस में कंप्लेंट है, पुलिस अपना काम कर रही है। वो पेज का क्या होगा, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो नया पेज मैंने बनाया है उसको आप सभी लोग आप उस पर मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।